अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उर्दू ग्रामर में उन्वान जो है नसरी असनाफ में हम सफ़रनामा पढ़ रहे हैं। सफ़रनामा नगारी दुनिया के तकरीबन हर अदीब की एक मुस्तकिल सिन्फ रही है। जब कोई अदीब सफ़र के लिए घर से बाहर निकलता है, ख़्वाह वो अंदरून मुल्क हो सफ़र या बैरून मुल्क, और वो अपने सफ़र के तमाम अहवाल कलम बंद करे, तो ऐसी तहरीर को सफ़रनामा कहते हैं। सफ़रनामे में वो किसी खित्ते या किसी मुल्क की तारीख़ भी शामिल करता है और उसका जोग्राफिया भी, वहाँ की तहज़ीब व तमद्दन भी, और उस जगह के माशी व माशरती हालात की झलकियाँ भी। इन तमाम बातों को दिलचस्प और पुरलुत्फ़ बनाने के लिए सफ़रनामा निगार उसमें कहानी का अंसर शामिल कर देता है। आज हम जो है सफ़रनामा पढ़ रहे हैं कि सफ़रनामा किसे कहते हैं। सफ़रनामा निगारी जो है दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में हर अदीब जो है वो करता है, और ये इसकी एक मुस्तकिल सिन्फ होती है। जब कोई अदीब सफ़र के लिए घर से बाहर निकलता है, ख़्वाह इसमें सफ़र जो है अंदरूनी मुल्क होता है या बैरूनी मुल्क, और वो अपने सफ़र के तमाम हालात जो है उसको लिखता है, तो ऐसी तहरीर को सफ़रनामा कहते हैं। सफ़रनामे में किसी खित्ते या किसी मुल्क की तारीख़ भी शामिल करता है और उसका जोग्राफिया भी, मतलब वहाँ के रहने वाले लोगों की हिस्ट्री भी बताता है और उसका जोग्राफिया भी कि उसमें क्या कुछ शामिल है। वहाँ की तहज़ीब व तमद्दन भी, वहाँ के रहने सहने के तरीक़ों को भी उजागर करता है, और उस जगह के माशी और माशरती हालात की झलकियाँ भी, मतलब उन लोगों के माशी हालात कैसे हैं, गरीब हैं या अमीर हैं वो लोग, मतलब उनको नौकरियां मिल जाती हैं, उनका मुल्क कैसा है, और माशरे के हालात भी, मतलब लोगों के रहने सहने के हालात की भी झलकियां जो है इसको पेश करता है। इन तमाम बातों को दिलचस्प और पुरलुत्फ़ बनाने के लिए, मतलब अच्छा इसमें, और इसमें जो पुरलुत्फ़ मतलब उनको मज़ा आए पढ़ने का, सफ़रनामा निगार उसमें कहानी भी थोड़ी सी बयान कर देता है ताकि पढ़ने वाले को अच्छा लगे और उनको इस कहानी का अंसर जो है वो समझ भी आए कि क्या लिखा गया है सफ़रनामे के बारे में। मतलब एक किस्म का दिलचस्प बनाकर उसको पेश करता है ताकि लोगों में जो है दिलचस्पी भी बरकरार रहे और वो इसको मुकम्मल पढ़ें। ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ के उसको छोड़ दें, बल्कि इसको मुकम्मल तौर पर पढ़ें, और साथ साथ में उसमें दिलचस्पी भी पैदा कर देता है, मतलब उनमें ख़ास ख़ासियत पैदा करता है ताकि लोग जो हैं वो उसको खुशी खुशी पढ़ें। उम्मीद है तलबा आपको इसकी समझ आ गई होगी। अपना इसको लर्न करें, याद करें, और थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।